जय हिंद साथियों। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का आज एग्ज़ाम हुआ। फर्स्ट शिफ्ट में ही एग्ज़ाम हुआ, सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं था। लगभग 3 से 4 घंटे मैंने एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद जो निचोड़ निकाला हूँ, वो आपके सामने रखता हूँ कि आखिर किस टाइप से क्वेश्चन आया था, किस टाइप से क्वेश्चन पेपर था और आखिर कौन-कौन से पोर्शंस हो, कौन मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग कहाँ पर जो है ज़्यादा वेटेज देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको ये समझ में आता है कि जीके जीएस हो, चाहे मैथ्स रीजनिंग हो या साइंस हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीके जीएस की। जीके जीएस में आप देखेंगे एमपी का जीके में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें अगर आप देखेंगे खजुराहो नृत्य समारोह कितने दिन का होता है, अभी फिलहाल 51वां खजुराहो नृत्य समारोह मनाया गया। एमपी की परियोजना पूछी गई थी कि बेतवा नदी पर कौन सी परियोजना है, ठीक है। मुख्यमंत्री शपथ कौन दिलाता है, ये भी आया था। पीएम मेगा मित्र पार्क कहाँ पर है, भोसला धार में, जो प्रधानमंत्री का जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, ठीक है। और धूपगढ़ पूछा गया था, मध्य प्रदेश के पूर्व से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है, बंदरगाह पूछा गया था। योजना पूछी गई थी, नेशनल वाटर वे पूछा गया था। मटकी नृत्य पूछा गया था, महाराष्ट्र का नृत्य पूछा गया था। हड़प्पा सभ्यता से भी क्वेश्चन आया था। हीराकुंड बांध के संबंधित क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश में नदी जोड़ो परियोजना के संबंध में आया था और मध्य प्रदेश का पहला वंश, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले। मतलब अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको एमपी का वेटेज अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें वर्ल्ड के क्वेश्चन बहुत कम बने और करंट अफेयर भी अच्छा खासा है। यहाँ पर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के बने थे। फिर अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में अगर देखेंगे कुछ प्रतिशत के भी क्वेश्चन थे। और मैथ्स में अगर देखेंगे आप देखेंगे तो मैथ्स में प्रिज्म और पिरामिड 2 नए चैप्टर ऐड करे गए हैं। तो आप जो है प्रिज्म और पिरामिड देख सकते हैं। अभी जैसे मैंने देखा था परफेक्शन एकेडमी है, उनने अच्छा खासा बताया है, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। क्षेत्रमिति क्वेश्चन थे, औसत के क्वेश्चन थे, साझा के थे, ज्यामिति के थे, जीवावृत्त, बिंदु, चक्रवृद्धि ब्याज के, समय कारक के थे, आयु के थे, सांख्यिकी में पूछा गया था बहुलक, ठीक है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, मतलब सांख्यिकी भाग को पढ़ना। त्रिभुज से क्वेश्चन थे। घन का आयतन पूछा गया था कि घन का आयतन निकालने के लिए, गोले का आयतन निकालने के लिए दिया था। सरलीकरण से क्वेश्चन आया था, अंकित मूल्य निकालने के लिए क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये चैप्टर है मैथमेटिक्स, यहाँ पर से जो है क्वेश्चन बने थे, ठीक है। तो मतलब इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप देखेंगे रक्त संबंध के 100 क्वेश्चन आए थे, घड़ी से क्वेश्चन आए थे, कैलेंडर से क्वेश्चन, सिटिंग से क्वेश्चन आए थे, फजल से क्वेश्चन आए थे, मानसिक अभिरुचि, ये थोड़ा चैप्टर अच्छा है मानसिक अभिरुचि, जिससे 4 से 5 क्वेश्चन बने थे। तो यहाँ पर आप मानसिक अभिरुचि को क्वेश्चन अच्छा खासा है वेटेज, तो मतलब यहाँ पर आप थोड़ा फोकस ज़्यादा करें। फिर कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। वही पुराने जो 2017-18 में पूछे जाते, कुत्ता बिल्ली वाले, है ना। उदाहरण के तौर पर कुत्ता बिल्ली वाले, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, इस टाइप से कथन निष्कर्ष क्वेश्चन आए थे। फिर कथन एवं तर्क से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनपुट आउटपुट, ये नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, मतलब ये नया चैप्टर ऐड हुआ है रीजनिंग में। तो इनपुट आउटपुट भी आप फोकस देख लें, क्योंकि इनपुट आउटपुट में इतना क्लियरिटी नहीं है अभी, क्योंकि किस टाइप से क्वेश्चन आए थे, क्योंकि लड़के लोगों ने अभी क्लियर नहीं करे, लेकिन इनपुट आउटपुट से भी क्वेश्चन आए हैं, सब बताएं लड़के लोग। अब देखना होगा कितने हार्ड क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि कुछ बंदे ऐसे मिल जाए मेरे को। फिर सीरीज से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले, एनालॉजी से भी, ठीक है। तो ये हो गए आपके रीजनिंग से। अब साइंस की अगर मैं बात करूँ, तो साइंस में आपने देखे होंगे, तो साइंस में उत्तल लेंस, अवतल लेंस और मायोपिया की रेंज पूछा गया था। लाफिंग गैस पूछी गई थी। अम्ल और क्षार से क्वेश्चन, मैंने बताया था आपको कि अम्ल और क्षार से क्वेश्चन बनना है। जीन से क्वेश्चन बने थे, ठीक है। आनुवंशिकता, जीन, ये से क्वेश्चन जो है आपको साइंस में देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने जब इससे पहले मैंने डाला था कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आने वाला सब, वही वेटेज रहेगा लगभग 65, 60 से 65 मैथ्स रीजनिंग का, उसके बाद जीके जीएस साइंस का, ठीक है। तो इस टाइम मतलब जो पुराना था कि वेटेज था कि आपका मैथ्स रीजनिंग का वेटेज इतना ही रहेगा, 60, 65, 70, इतने ही वेटेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया आ रहा है, आप घबराएं नहीं। और आप ये ना सोचें कि आज लड़के लोगों को कम नंबर आए हैं, ठीक है। लड़के लोगों को आप देखे होंगे कि 60, 65, 60 बता रहे, लेकिन कुछ लड़के ऐसे हैं जिनके अच्छे खासे नंबर, मतलब ऐसा है 70 प्लस वाले आपको 8 से 10 बनते मिलेंगे, ठीक है। आप ये ना सोचें कि क्वेश्चन हार्ड था। क्वेश्चन पेपर जो था बहुत बढ़िया था और अच्छे तरीके से लड़के लोगों ने, जिनने पढ़ने वाले लड़के जो थे, जिनने अच्छी खासी तैयारी थी, जिन्होंने रात दिन एक कर दिए थे पढ़ के, तो उन लड़के लोगों के भी अच्छे खासे नंबर आए हैं। तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं, आपकी अच्छी तैयारी है और आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से पेपर आ रहा है और आप जो पढ़ रहे हैं बस उस वैसे ही आ रहा है, जिस टाइप से आपने पढ़े, जहाँ से भी आपने पढ़े, बुक से पढ़े या ऑनलाइन तैयारी करें, आप किसी भी क्लासेस से, आप वही क्लासेस को आप लगाइए, अलग से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। कुछ चैप्टर ऐसे मैंने बताया आपको कि जो पढ़ना है, या प्रिज्म पढ़ना है आपको, पिरामिड पढ़ना है। अगर आप यहाँ पर मैथ्स रीजनिंग अगर देखेंगे तो इनपुट पढ़ना, तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लें और ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन, जैसे आप समझ रहे हैं,
ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से पेपर आ रहा है और आप अच्छी तैयारी करिए और जब भी आपका पेपर होगा बहुत बढ़िया तरीके से आप एग्ज़ाम देने जाइए। ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो, कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नेक्स्ट में भी एनालिसिस कंटिन्यू चलता रहेगा जी, 41 दिन का जो अपना सफ़र है, क्योंकि ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और ध्यान दें, एनालिसिस में आप ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना। जैसे मैंने आज एनालिसिस में लगभग 3.5 से 4 घंटे मैंने बर्बाद कर दिया, तो आपको जो है कुछ ऐसे, जैसे मैंने बताया आपको पूरा निचोड़ आपको बता दिया, कुछ ऐसे आप जो यूट्यूब में जो पढ़ाते हैं शॉर्ट्स, जो मतलब आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं कि आज ये आया, और फर्जी एनालिसिस से थोड़ा बच के रहें, क्योंकि बहुत सारे देखा मैंने अभी 12:30 1 बजे, 12:30 1 बजे पेपर ख़त्म होने के जस्ट मतलब आधा घंटे बाद उन्होंने डाल दिए थे। मतलब कहाँ ये फर्जी तरीके से जो भी मैं मैच कर रहा था, एक भी क्वेश्चन मैच नहीं खा रहे थे उनके। तो उनसे थोड़ा बच के रहिए, घबराएं बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा पेपर आ रहा है, बहुत अच्छा आप करोगे। ठीक है, तो ये था वीडियो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।